श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरि राय जी महाप्रभु प्रणीत 41 बड़े शिक्षा पत्र 18 श्लोक संख्या 6। कृष्णं गूढ़ं सदानंदं तथा लीलायुतं सदा रसं स्वासमनामानं भक्तभावात्मकं पुनः। शब्दार्थ। पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण को हृदय में स्थापन करे ऐसे कहो सो श्री कृष्ण कैसे हैं सो आगे निरूपण करत हैं। गुण सदा आनंद रूप तथा लीला युक्त सदा रास रूप अपनो नाम जो सच्चिदानंदात्मक कृष्ण है तिन बरोबर नाम बारे ब्रह्म रूप और फिर भक्तन के भावात्मक ऐसे कृष्ण को हृदय में स्थापन करे। टीका। श्री कृष्ण कैसे हैं? महागुण सर्वोपरि हैं, जिनको वेद आदि पार नाही पावत हैं। नेति नीति कहते हैं, बुद्धिमानों ते अगोचर हैं और सदा आनंद रूप हैं, एक रस रूप हैं, जिनके आनंद की एक कणिका में सगरे जगत को आनंद है। सो श्री कृष्णाश्रय में श्री महाप्रभु जी कहे हैं, प्राकृतः सकला देवा गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वदेव प्राकृत हैं, इनके आनंद की गिनती होते है। जो मनुष्य के सत आनंद होए, जब मनुष्य गंधर्व को एक आनंद होए, ऐसे गिनत गिनत अक्षर ब्रह्म हूँ आनंद की गणना वारे हैं और श्री कृष्ण पूर्ण आनंद हैं। सो मेरी गति हो और देवता तो प्राकृत हैं, तिनको आनंद हु प्राकृत है। अक्षरानंद हु सगरे आनंद की गणना में है, अपार नाही है और श्री कृष्ण पूर्णानंद हैं, जाके आनंद को पार नाही। श्री कृष्ण सदा आनंद रूप हैं और सदा ब्रज भक्तन के हित रस रूप लीला में मगन है। भक्तन के संग मान आदिक लीलान में रस वृद्धि करत हैं। आप रस रूप अपने भक्तन सो मान छोड़े हैं, दीन होए मनावत हैं। सो गीत गोविंद में कहे हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। या भांति प्रार्थना करत हैं, जो अपनो चरणारविंद मेरे मस्तक पर धरो। तुम्हारो पद पल्लव मेरे मस्तक को श्रृंगार है। या भांति अनेक दैन्य करत हैं, ब्रज भक्तन के भावात्मक हैं। श्री कृष्ण को रस ब्रज भक्त भाव करके अनुभव करत हैं। श्री कृष्ण को रस ब्रज भक्त भाव करके अनुभव करत हैं। श्लोक 7। यशोदोत्संग ललितं मुग्ध भाव समावृतं प्रपंच बैरिणं बाध हेतु लौकिक नाशनम। शब्दार्थ। श्री यशोदा जी के उत्संग में शोभित मुग्ध भावते अति सुंदर प्रपंच के बैरी और सेवा में बाध रूप लौकिक हेतुन को नाश करवे वारे श्री कृष्ण को हृदय में स्थापन करे। टीका।
श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री यशोदा जी अपने उत्संग में ले खिलावत हैं, सो परम शोभा देत हैं। मुग्ध बालक की नाई श्री यशोदा जी के कंठ में बेष्टित हैं। प्रपंच जो यह देह संबंधी स्त्री पुत्र पति घर लौकिक वैदिक कार्य ताके बैरी हैं। श्री यशोदा जी रंचकु भूमि पे प्रभु को धर के दूध उफनत हतो सो समारन गई। सो श्री ठाकुर जी जाने मोते दुग्ध विशेष प्रिय है, यह ना सह सके। दध के माठ फोड़ डारे और बामे माखन भयो हतो सो बंदरन को खवाए दियो। यह कह के यह जतायो जो मुँह को छोड़ के गृह कार्य करेंगे ताको गृह कार्य लौकिक वैदिक कछु ना सिद्ध होएगो। जो जो भक्त ने प्रभु को आश्रय कियो तिन सवन को प्रपंच नष्ट भयो। काहे ते जो प्रपंच में आसक्ति बाधक है। तासों लौकिक काम क्रोध मद मत्सर अहंता ममता मायाकृत लौकिक सवन के नाश करता है और अपने में आसक्ति वाले भक्तन को लौकिक सब दूर करत हैं। श्लोक 8 स्व प्रवेशाय कामादि सर्वदोष निवारकम स्वार्थ त्यक्ताखिल स्वीय परम आरती महोत्सवम। शब्दार्थ अपने प्रवेश के अर्थ हृदय में ते काम आदि दोष निकसे तब प्रभु को आविर्भाव होए ताके लिए कामादिक सर्व दोषन को निवृत्त करवे वाले और अपने लिए व्यक्त किए हैं। अखिल लौकिक वैदिक जिनने ऐसे सुय भगवदियन की विप्रयोग की आर्त करके हैं। बड़ो उत्सव जिनको ऐसे श्री कृष्ण को हृदय में स्थापन करे। टीका ऐसे श्री कृष्ण जब भक्तन के हृदय में प्रवेश करन को विचार करत हैं ताही समय वह भक्त के हृदय के काम क्रोध मद मत्सर आदि सकल दोष दूर करत हैं। यह कह के यह जताए जो जहाँ ताई भक्त के हृदय में काम आदि दोष भरे हैं तहाँ ताई श्री कृष्ण हृदय में नाही पधारें। जब दोष दूर होए तब जानिए जो प्रभु हृदय में निश्चय ही पधारें। श्री कृष्ण भक्त के हृदय में पधार के लौकिक वैदिक कार्य छोड़ के अपने दर्शन की आर्त वारे भक्तन को विरह होत है सो परम आरती दुख देत है। सो महा उत्सव रूप जानत है। सो ब्रज भक्तन को सिद्ध है। जिनके हृदय में भावात्मक श्री कृष्ण विराजत हैं ताते गृह कार्य नाही बनी आवत। सगरो दिन वेणु गीत युगल गीत आदि को गान करके बितावत हैं और रास पंचाध्याय में प्रभु अंतर ध्यान भये पाछे ब्रज भक्तन को महाविरह भयो। तब फिर प्रभु प्रगटे रस दान किए सो विरह ना हो तो प्रभु कैसे प्रकटते। ताते श्री कृष्ण में जितनी विरह आरती अधिक होए सो महोत्सव रूप है। श्लोक 9 श्री मद आचार्य हृदय शेष पर्यंक शायनम अनंत भाव रूपात्म गोपी रमण तत्परम। शब्दार्थ श्री मद आचार्य जी के हृदय रूप शेष सैया में पौड़वे वाले और अनंत भाव रूप है स्वरूप जिनको ऐसे ब्रज भक्तन के संग रमण करवे में तत्पर श्री कृष्ण को हृदय में स्थापे। टीका ऐसे भावात्मक श्री कृष्ण श्री आचार्य जी के हृदय में भक्तन सहित लीला करत हैं।
जैसे क्षीर सागर में शेष सैया है, तैसे ही श्री आचार्य जी को हृदय सैया रूप है। तहाँ से सैया पर नारायण पौड़े हैं, यहाँ श्री कृष्ण भावात्मक रसात्मक पौड़े हैं। वहाँ एक लक्ष्मी संग है, यहाँ अनेक भावात्मक कोटानुकोट ब्रज भक्तन के संग रमण में तत्पर हैं। सो श्री आचार्य जी अपने हृदय को भाव जताए के दसम स्कंद के श्री सुबोधनी जी में कहे हैं, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्रलीलाभे सेव्यमानम कलानिधिम। हृदय रूप शेष में, लीला रूप क्षीर सागर में पौड़वे वाले और अनेक लक्ष्मी की लीला करके सेव्यमान कला के निधि रूप श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करूँ हूँ। या बात अपने श्री आचार्य जी के हृदय में प्रभु लीला करते हैं, तिनको मंगलाचरण में नमस्कार कर श्री सुबोधनी जी प्रकट किए हैं। या भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने निज भक्तन को अपने हृदय की लीला प्रकट कर दिखावत हैं। सो भक्त या भांति लीला सहित श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को स्मरण करे तो अनुभव होए। श्लोक 10। मधुपाले जवोदयुक्त रोमाले सुविराजितं प्रसन्नवदनां भोजं करुणारसवदृशम्। शब्दार्थ, भ्रमर पंक्ति के वेग युक्त रोम पंक्ति करके विशेष शोभित और प्रसन्न हैं। मुखारविंद जिनके ऐसे और करुणा दया रसवारी है, दृष्टि जिनकी ऐसे श्री कृष्ण को हृदय में स्थापन करे। टीका, श्री कृष्ण कैसे हैं? नाभि कमल पास रोमावली है, सो भ्रमर की पंक्ति की नाई शोभा देते हैं। मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न है, ब्रज भक्तन के संग अनेक लीला करत हैं, ताको आनंद भयो है। ताकरी बदन कमल अति प्रफुल्लित है, करुणा रस संयुक्त है, भक्तन के ऊपर करुणा रस युक्त है। भक्तन के ऊपर करुणा दृष्टि करी रसपान करावत हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।